नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का दूसरा यूनिट का अगला पार्ट, जो कि है आपका बिजनेस प्लान। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बिजनेस प्लान को देखेंगे कि बिजनेस और प्लान होता क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपके सामने ये रहा बिजनेस प्लान का पीपीटी जो आपके सामने है। मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस प्लान के बारे में बताया गया है कि ये बिजनेस प्लान इज ए रिटन डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी फॉर ए बिजनेस दैट हाईलाइट्स इट्स गोल्स एंड इट्स प्लान फॉर अचीविंग देम। बताया गया है कि बिजनेस प्लान एक लिखा हुआ दस्तावेज है, स्ट्रेटजी है, जो तरीके हैं, क्या है, कैसे करना है, किस चीज़ों को कब करना है, इसके बारे में एक लिखा हुआ एक स्ट्रेटजी है जो कि हाईलाइट करता है उसके गोल को, उसके लक्ष्य को, उसका एम को, एंड इट्स प्लान टू अचीविंग देम, कि वो किस प्रकार से उसे अचीव कर सके, उसे पा सके। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे मैं आपको अगर समझाऊं तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि एक प्लेस है, एक सोसाइटी है। क्या है? एक प्लेस है और एक सोसाइटी, जो भी आपको मानना है। मान लीजिए एक रीजन है, ठीक है, एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है और इसमें एक रह रहा है, क्या आप रह रहे हैं, और आप हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप रह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है, और आपने क्या किया, तो अब मान लेते हैं कि एक कपड़े का दुकान किया। क्या किया? कपड़े का दुकान किया। अब कपड़े का दुकान किए, किस चीज़ का दुकान किए, तो मान लीजिए जीन्स आपने बेचना है, आपको जीन्स बेचना है, कपड़े का दुकान आपने किए। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में आपके आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं, आपके एरिए के आसपास, आपके एरिए के 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास, वो सभी लोगों को आपने जीन्स बेचने के लिए अपना क्या किया, एक दुकान किया, शॉप किया। यानी कि आपने इसको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया कि किस चीज़ का? जीन्स का, ठीक है। तो या फिर आप मान लीजिए अगर किसी ने, आपका थोड़ा बड़ा दुकान चल गया और आप चाहिएगा कि हम जो भी कोई व्यक्ति इतना एरिया का 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई व्यक्ति अगर हमें क्या करे, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सके, तो मैं उसके घर पे पहुंचा दूंगा। तो यानी कि आपने क्या किया, डिलीवरी का सर्विस भी प्रोवाइड किया। प्रोडक्ट तो प्रोवाइड किया, या फिर आपने डिलीवरी का सर्विस भी प्रोवाइड किया। तो क्या हुआ, आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस किसको पहुंचाया, प्रोवाइड किया? कस्टमर को। कस्टमर को जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया, वो उसके बदले में आपको बेनिफिट भी हुआ। तो ये जो चीज़ है, ये जो क्रिया, एक्टिविटी जो हुआ, ये सारा कार्य जो हुआ, आपने जीन्स का दुकान किया और इससे लोगों को, बच्चे को, सोसाइटी में रह रहे लोगों को आपने जीन्स बेचा, उसको प्रोवाइड किया, तो इससे आपको लाभ भी मिला। तो ये जो पूरा कार्य हुआ, इसी को बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? बिजनेस, व्यवसाय, ठीक है। अब बिजनेस आपको पता चल गया। अब प्लान क्या होता है? प्लान ये होता है कि आपने इस दुकान खोलने से पहले ही आपने सब कुछ अपने दिमाग में सोचा होगा ना। आपने अपने आप में सोचा होगा कि अब दुकान करना ही है तो किस चीज़ का करे, कपड़े का करे, या फिर किराना स्टोर खोले, बुक का दुकान करे, कॉपी बेचे, या फिर परफ्यूम, फॉर्चून, जो भी हो, कारी हो, बंगला हो, लकड़ी हो, तमाम प्रकार के दुकान होते, किस चीज़ का करे। तो आपने पहले दिमाग में सोचा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे युवा आ रहे हैं, उनका पसंदीदा चीज़ है, फैशन है जीन्स खरीदना, जीन्स में ज़्यादा बेनिफिट होता है कपड़े में। इन सब सोच विचार करके ही ना आपने एक दुकान खोला। आपने ये भी विचार किया होगा कि लोग खरीदेंगे या नहीं, इससे बेनिफिट होगा या नहीं हुआ। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। तो बिजनेस का प्लानिंग जो होता है,
सोचना अपने पूर्व में प्रोडक्ट डिलीवरी करवाने से पहले या फिर अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, उसे ही प्लानिंग बोलेंगे। तो बिजनेस और प्लानिंग आपको दोनों समझ में आ गया, ठीक है। तो बिजनेस और प्लानिंग आपको दोनों समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए नेक्स्ट क्या है कि पर्पस ऑफ ये बिजनेस प्लान। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए बिजनेस प्लान तो आपने समझ में आ गया, लेकिन आप जो है 5 किलोमीटर के एरिया में जो आप बेचते थे प्रोडक्ट और सर्विस, आपका छोटा एक छोटे एरिया को आप कवर कर रहे थे। आपने अब सोचा क्या कि मुझे अब पूरे अपने ज़िले को कवर करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह पे मेरा प्रोडक्ट जाए, ठीक है। पूरे डिस्ट्रिक्ट भर के लोगों को मैं अपना सर्विस प्रोवाइड करूं, मेरा जीन्स लोगों को मिले। बहुत फेमस हो गया आपका जीन्स, आपने बहुत सस्ते में और बहुत ही क्वालिटी वाला जीन्स प्रोवाइड किया सभी को, तो फेमस होने लगा। तो आपने कहा कि मैं पूरे ज़िले में अपने शॉप है उसको बढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ, अब उतना बड़ा आपके लिए क्या करने के लिए, उतना बड़ा एरिया को कवर करने के लिए मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत है। अब पैसे की ज़रूरत है तो आप तो एक काम कर सकते हैं कि बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं भी आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब है, आपने ये दुकान लेने के लिए भी बैंक से खोलने के लिए बैंक से लोन ले चुके हैं, ठीक है। बेनिफिट हो रहा है आपको, आप चुकाना चाहते बैंक को जो भी किस्तों में पैसे चुकाने आप चुका रहे हैं, लेकिन फिर आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो अब आपको क्या करने हैं, आपने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपना जो होता है ना स्टॉक्स बेचना, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था कि कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, LLP स्टॉक शेयर को बेच देना, वो क्या होता है। तो आपने क्या किया, मान लीजिए जो भी मार्केट में क्या है और भी लोग हैं, मालदार पार्टी है, उससे आप पैसा लेना चाहते हैं, वो मालदार पार्टी है, इसको बोलते हैं क्या, कुछ भी ABCD इसका नाम दे दिए, ठीक है, ABCD नाम दे दिए, और मालदार पार्टी से आपको पैसे लेना है। अब पैसे लेना है तो मालदार पार्टी को आप कहिएगा कि पैसे दो, आप मेरे कंपनी में पैसे लगाओ, सूद ब्याज पे नहीं देना है। तुम क्या करो, सूद ब्याज से तो तुम्हारा 1-2% ही आएगा। तुम क्या करो कि मेरे कंपनी में पैसे दो, एक तरह से इन्वेस्ट कर दो, और इन्वेस्ट करोगे तो अब तुम जितना परसेंटेज इन्वेस्ट किए हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बैठे बैठे जो भी कंपनी का बेनिफिट होगा उसका परसेंटेज, तुम्हारा जितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हें बैठे बैठे बेनिफिट जो होगा कंपनी का वो तुम्हें मिलेगा। तो ये मालदार पार्टी सोचेगा कि चलो ठीक है, उपाय तो अच्छा है, लेकिन वो ऐसे थोड़े ही पैसे दे देगा। वो कहेगा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा कंपनी फ़ायदा में ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। तुम्हारा कंपनी मान लो घाटा में चला गया तो मुझे भी घाटा हो गया। तो ये क्या करेगा, बिजनेस, इसने जो भी अपने दिमाग में सोचा है बिजनेस प्लान को, उसे बताएगा इस मालदार पार्टी को, या फिर जो भी सोसाइटी में पैसे वाले व्यक्ति है जो इसके कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक है, अपना प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है। उसके लिए बिजनेस प्लान बताएगा, जो इसने सोचा है वही उसको बताएगा। उसको क्या बताएगा कि देखो इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादातर मान लो कहेगा कि लड़के रह रहे हैं और सबों का शौकीन है जीन्स पहनना, ठीक है। और आपको नया फैशन चला रहा है, अब के लोग अंग्रेजियत को फॉलो करते आ रहे हैं, अंग्रेज जितने फैशनदार नहीं होते जा रहे उससे ज़्यादा तो हम लोग अंग्रेज़ों को पछाड़ करके उससे ज़्यादा अंग्रेजियत अपना लिए हैं। बालों को काटना, फटी फटी जींसें पहनना, तो ये युवाओं में जो प्रचलन आ गया है उसे आपने देखा, उसको समझाया कि सारे लोग तो जींस ही पहनते हैं, कौन है जो कपड़े सिलवा के पहनता है, कोई नहीं है। एकाध दुक्का होता है तो वो भी कहाँ, कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो यूनिफॉर्म होता है उसमें मजबूरन उनको सिलवा करके कपड़े जाना पड़ता है यूनिफॉर्म के साथ, वरना सारे लोग तो जीन्स ही पहनते हैं।
तो ये आपने इस मालदार पार्टी को समझाया ये सब बारे में। और जो आपने सोचा कि इस कंपनी एरिया में एक ही मेरा दुकान है, ब्रांडेड है, इससे सारे लोग आके ख़रीद रहे हैं, इससे बहुत ही फ़ायदा होते आ रहा है, बट इसे बड़ा करना है, पूरे ज़िले भर में फैलाना है, इसलिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया इस मालदार पार्टी को। मालदार पार्टी खुश हो गया, हाँ जी इस कंपनी का फ़ायदा भविष्य में अच्छा, इसका भविष्य है, इसमें फ़ायदे होने के चांसेस बहुत सारा है। और मालदार पार्टी अब क्या किया, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया और आपको पैसे दे दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब मान लीजिए कि इसमें आपने कुछ भूल चूक कर दिया, सब कुछ अच्छे से नहीं बता पाया। अब मान लीजिए एक ही व्यक्ति था, तो चलिए उसको हेड टू हेड बैठ के समझा दिया। लेकिन अगर यही चीज़ अगर बहुत लोगों से आपको पैसे लेने हैं, आपको मार्केट में अपने बिजनेस प्लान को यहाँ पे प्रस्तुत कर देना है और जिसको इच्छा होगी वो सभी व्यक्ति इस कंपनी में इन्वेस्ट करे पैसे वाले, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अपने बिजनेस प्लान को डॉक्यूमेंट में लिख दीजिएगा। बिजनेस प्लान को एक मान लीजिए बुक में लिख दीजिएगा कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इस कंपनी का पूरा टर्नओवर क्या है, इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, इसका टारगेट मार्केट कौन है, सब क्या कीजिएगा एक डॉक्यूमेंट में लिख दीजिएगा। इसे आप नेट पे अपलोड कर दीजिएगा, या फिर ये जो बहुत प्रकार का आपका ये बुक बना आपके कंपनी का बिजनेस प्लान है, इसे आप लोगों को मालदार पार्टी को दीजिएगा। वो अब सब कुछ पढ़ लेगा, A to Z टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेगा। तो इससे बिजनेस प्लान एक तरह से किस लिए तैयार किया जाता है, तो स्टॉक्स जो खरीदते हैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको लुभाने के लिए भी एक बिजनेस प्लान को एक बुक में, एक मैगजीन में छपवाना पड़ता है। तो बिजनेस प्लान का एक और खासियत आपने जाना, आपने स्टार्टिंग में तो बिजनेस को प्लान किया ही किया, लेकिन अब उस बिजनेस प्लान से आपको पैसे की ज़रूरत है, लोगों से पैसे मंगवाना है, तो भी आपको एक बुक में उसे लिखित तौर पे वेल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस प्लान इज ए रिटेन डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटजी। तो यही है कि आपने एक स्ट्रेटजी के दौर पे पैसे लेने के लिए आपने एक दिमाग लगाया, तो उसलिए बिजनेस प्लान को एक वेल डॉक्यूमेंट रिटेन डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया, अपने सारे गोल को हाईलाइट किया और किस प्रकार से उस प्लान को आपको अचीव करना है इसके बारे में बताया। अब मेरे प्यारे साथियों, अब पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान के बारे में आप देखिए कि बिजनेस प्लान का क्या क्या पर्पस है। बिजनेस प्लान का क्या क्या है, बिजनेस प्लान का देख लीजिए क्या क्या पर्पस है। तो निवेशकों से विशेष वित्त पोषण सुरक्षित करना, ठीक है। व्यवसाय योजना का उद्देश्य क्या है, अब पहले तो आप हिंदी में से देख लीजिए। बिजनेस प्लान जो है, बिजनेस योजना किसी व्यवसाय के लिए एक लिखित दस्तावेजी रणनीति है जो कि उसके लक्ष्यों और उनके प्राप्त करने वाली योजनाओं पर प्रकाश डालती है। अब उद्देश्य क्या है, तो निवेशकों के वित्त शोषण सुरक्षित करना, निवेशकों से वित्त शोषण सुरक्षित करना। इसका मतलब क्या हुआ है, सिक्योरिंग फाइनेंसिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स, यानी कि अपने जो भी इन्वेस्टर्स से फाइनेंस को सिक्योर करना। देखिए, सिंस इट्स कंटेंट्स रिवॉल्व अराउंड हाउ बिजनेस सक्सेस, क्या है, आपने रिवॉल्व किया कि किस प्रकार से बिजनेस सक्सेस होगा, उसका बिजनेस जो है वो किस प्रकार से सक्सेस होगा, इसके बारे में बिजनेस प्लानिंग का पर्पस जो है ये बताया जा रहा है। ब्रेक इवन क्या है कि इसमें अधिकतम से अधिकतम इसका टर्नओवर क्या है। मान लीजिए ब्रेक इवन मतलब यहाँ पे मान लीजिए हज़ारों 2000 जीन्स के यहाँ पे वैरायटी है मान लीजिए, तो सब ब्रेक इवन में आ गया। एंड टर्न ए प्रॉफिट, किस प्रकार से प्रॉफिट कमाएगा। ए बिजनेस प्लान इज यूज्ड एज ए टूल फॉर सोर्सिंग कैपिटल। एक बिजनेस प्लान जो होता है, जो बिजनेस प्लान होता है, एक इस प्रकार का टूल है, हथियार है कि वो आपको सोर्स किस प्रकार से कैपिटल को अर्न करना है,
कैपिटल मतलब जो पूंजी है, धन है, उसको अर्न करने का उस सोर्स है एक तरह से बिजनेस प्लान। ठीक है, उसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि आपको कितना से कितना कैसे भी हो कैपिटल आए, पूंजी आए, लोगों से उसको बहला करके, फुसला करके, हथियार के रूप में बिजनेस प्लान को उपयोग करके और उससे पैसे लिया जाए लोगों से। यही बिजनेस प्लान का एक और अर्थ हुआ। दिस डॉक्यूमेंट हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू शो देयर इन्वेस्टर्स और लेंडर्स हाउ देयर कैपिटल विल बी पुट टू वर्क एंड हाउ इट इज़ हेल्प टू बिजनेस ग्रो। यह एंटरप्रेन्योर, ये जो डॉक्यूमेंट है वो एंटरप्रेन्योर को मदद करता है अपने इन्वेस्टर्स को या फिर लेंडर्स को बताने के लिए कि कैपिटल विल बी पुट टू वर्क, कितना कैपिटल है जो कि काम में आएगा, हाउ इट विल बी हेल्प, कैसे यह मदद करेगा बिजनेस को ग्रो करने में, बड़ा बनाने में। मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं डॉक्यूमेंटिंग ए कंपनी स्ट्रेटजी एंड गोल। अब क्या है, कंपनी का जो डॉक्यूमेंटिंग होता है वो स्ट्रेटजी और उसका गोल क्या होने चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग ए कंपनी स्ट्रेटजी एंड गोल, कंपनी का जो स्ट्रेटजी है और गोल है उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख देना, वही ना बिजनेस प्लान हुआ। तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस प्लान कैन स्पेन डजन्स ऑफ और इवन 100 ऑफ पेजेज। अब मान लीजिए बिजनेस प्लान जो है मेरे प्यारे साथियों, वो एक ही में नहीं रहेगा, एक ही पेज में नहीं रहेगा। ये आपका किसी किसी कंपनी का तो इतना बड़ा बिजनेस प्लान रहता है, मान लीजिए टाटा का है तो हज़ार पेज में रहता है। तो आप हज़ारों पेज पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा, लेकिन हाँ, बिजनेस प्लान कुछ इस तरीके से दिया रहता है कि आपको समरी के रूप में, शॉर्टकट में भी आपको सारा जानकारी कुछ ही पेजों में, 5-10 पेजों में ही पता दे दिया जाता है। लेकिन अगर उसे और डिटेल्स में पढ़ना है तो हज़ारों पेजों में रहता है। तो बिजनेस प्लान होता है और डजन्स पेज में हो सकता है। ठीक है, इवन 100 ऑफ पेज, 100 पेजों में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू देयर ड्राफ्टर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन व्हाट ए बिजनेस गोल्स आर, हाउ द बिजनेस विल अचीव देम। ये ड्राफ्टर्स जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो मान लीजिए आपका कंपनी है, आपने एक ड्राफ्टर्स को रख लिया। ड्राफ्टर का काम क्या है, बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से लिख देना, इस प्रकार से स्ट्रेटजिक रूप से लिखना कि सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से, सरलता से और लुभावने शब्दों में लिखे और उसको पूरा डिटेल्स में भी लिखे, ताकि लोग, इन्वेस्टर्स है, उसे देख के समझ सके, उन्हें आकर्षण हो आपके बिजनेस को लेकर के। तो यही ड्राफ्टर्स जो होता है वो बिजनेस प्लान को लिखने का काम करता है। तो वो इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करेगा कि किस प्रकार का अपॉर्चुनिटी है, इस क्या बिजनेस का गोल है, हाउ द बिजनेस विल अचीव देम। यह बिजनेस है जो आपने मान लीजिए खोला है कपड़े का, वो किस प्रकार से पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा, लोगों को उससे पसंद आएगा, ये सब चीज़ों को यहाँ पे वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे बिजनेस किस प्रकार से अचीव होगा उसको वो लिखेंगे, बिजनेस प्लान, जो कि डॉक्यूमेंटेड रूप में लिखा जाता है एक स्ट्रेटजिक रूप में गोल को प्राप्त करने के लिए। विथ द बिजनेस प्लान राइटर्स बीइंग एबल टू स्पीक टू द व्हाई बिहाइंड एनीथिंग आउटलाइंड इन द प्लान, दैट इज़ व्हाट आर द पर्सन बिहाइंड एनी एक्टिविटी। मतलब मेरे प्यारे साथियों, ये देख लीजिए क्या बताया है, कंपनी का रणनीति और लक्ष्य का दस्तावेजीकरण में क्या बताया गया है कि व्यवसाय योजना लेखन यह बताने में सक्षम होता है कि योजना में उल्लेखित किसी भी चीज़ के पीछे का कारण क्या है, किसी भी गतिविधि के पीछे का कारण क्या है। मेरे प्यारे साथियों, यह बताने के लिए बिजनेस का जो योजना है, बिजनेस प्लान है, यह एबल है और सक्षम है कि योजना में उल्लेखित किसी भी चीज़ के पीछे का कारण क्या है। पीछे का कारण के मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे का कारण कि आपने, मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कब शुरू किया, मान लीजिए 2005 से ही शुरू किए हैं, तो उसे बताइएगा ना बिजनेस प्लान में, सारा डिटेल्स दिया रहेगा कि
क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ तो उसका पूरा टर्नओवर क्या था, फिर अगला साल 2006 में कंपनी कितना बड़ा हुआ, इसमें कौन कौन से लोग थे, अपना सारा हिस्ट्री डाटा तो बताइएगा ना इस बिजनेस प्लान के मेमो में। तो यही हुआ बिजनेस प्लान से। यह पीछे का कारण क्या है कि ये गतिविधि परफॉर्म हो रहा है, लोगों को आपको बताना पड़ेगा बिजनेस प्लान में, इसे आपको बतलाने पड़ेंगे, अपने पुराने कारणों को, पुराने सारे एक्टिविटी को बताने होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, ये क्या है, लेगलिटिमाइजेशन। लेगलिटिमाइजेशन ए बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया को क्या करना, तो बिजनेस आइडिया को यहाँ पे बोला गया है कि वैध बनाना। बिजनेस आइडिया को वैध कैसे बनाया जाए, व्यावसायिक विचार को वैध बनाने के लिए कारण क्या बताया गया है, तो क्या है, लेगलिटिमाइजेशन या फिर जो भी है, वैधीकरण शब्द का अर्थ है इसे कानूनी या आधिकारिक बनाना। ठीक है, यह उद्यमी को बाजार में पेश करने से पहले अपने विचार को पेटेंट कराने में मदद करता है। आपने मान लीजिए कि बिजनेस प्लान को क्या किया, मार्केट में रखा ताकि लोग उससे हो जाए खुश और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। बट आपने जो बिजनेस प्लान को लोगों के सामने रखा, पब्लिकली किया, तो इससे ये भी डर है कि वही बिजनेस प्लान कोई आपका प्रतिद्वंदी देख करके और वो भी इस प्रकार का बिजनेस करने लगे। और आपने जिस प्रकार से बिजनेस तैयार किया है, कोई अगर उससे चोरी करना चाहे तो आपसे बिजनेस, आपके ही देखा देखी करके उस आपसे बेहतर बिजनेस प्लान वो तैयार कर देगा। तो इसलिए उस बिजनेस प्लान को मार्केट में रखने से पहले पेटेंट कराना होता है। तो यही होता है वैध बनाने का प्रक्रिया है, क्या है, कानूनी अधिकारी बनाना। ठीक है, वैधीकरण शब्द का अर्थ है इस कानूनी आधिकारिक बनाना, पेटेंट करने ला। ठीक है, इस प्रकार व्यवसाय योजना के माध्यम से उद्यमी का विचार सुरक्षित रहता है। अपने जो भी प्लान बनाए हैं, बिजनेस प्लान, उसे पेटेंट कर लेने के बाद कोई भी प्रतिद्वंदी उसे कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी करेगा तो उसे कानूनी झेलना पड़ेगा समस्याओं का, क्योंकि आपने पेटेंट करवा लिया है, उसे जुर्माना हर्जाना भी देना पड़ सकता है। और उसका जो भी बेनिफिट होगा, आपका प्रतिद्वंदी गलत तरीके से करता है, उसका बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है, आप पेटेंट करवा लेते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ें इंग्लिश में लिखा गया है जो कि आप सभी देख सकते हैं। लेगलिटिमाइजेशन मतलब वही है कि एक बिजनेस को वैध बनाना। द वर्ड लेगलिटिमाइजेशन मीन्स मेकिंग इट लीगल और ऑफिशियल, आधिकारिक और कानूनन बनाना अपने बिजनेस आइडिया को। ठीक है, इट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू मेक हिज आइडिया पेटेंट, उसके आइडिया को पेटेंट करने में मदद पहुंचाता है एंटरप्रेन्योर के लेगलिटिमाइजेशन का कार्य। ठीक है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू मार्केट, बाजार में उसे प्रस्तुत करने से पहले उसे पेटेंट करने में मदद करता है लेगलिटिमाइजेशन। थस थ्रो बिजनेस प्लान द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर बिकम सिक्योर, इस बिजनेस प्लान से पेटेंट करवा लेने के बाद जो भी इसका आइडिया है, बिजनेस प्लान है, वो सिक्योर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट है व्हाट डज बिजनेस प्लान इंड्यूसेस। अब बताया जा रहा है कि बिजनेस प्लान में क्या क्या इंक्लूड रहता है, क्या क्या शामिल रहना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको ही कोई कंपनी शुरू करना है, आपने तो कंपनी शुरू कर दिया है, क्या चीज़ का, कपड़े का। तो अब इस बिजनेस प्लान में अब क्या क्या, मान लीजिए आपने कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया है, अब आपको बिजनेस प्लान, लोगों से पैसे लेने, बिजनेस प्लान को एक डॉक्यूमेंटेड करना होगा। तो अब इस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अपने बिजनेस प्लान में क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे जिससे कि लोगों को बहुत से बहुत लुभे आपका बिजनेस में, उसे अपना फ्यूचर तलाश कर सके। तो किस प्रकार से बिजनेस प्लान को लिखा जाता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट है बिजनेस प्लान का सबटाइटल।
अगर आपने बिजनेस प्लान यहाँ पे बनाया तो सबसे पहले उसका टाइटल लिखना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कपड़ा का दुकान खोला, तो मान लीजिए आपका नाम है गोलू, तो आपने लिख दिया गोलू टेक्सटाइल शॉप। ठीक है, ABCD एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए यूट्यूब चैनल खोला, तो उसका टाइटल क्या रखा, बेटू पॉलिटेक्निक। तो एक प्रकार से टाइटल इस प्रकार से होना चाहिए ना मेरे प्यारे साथियों, कि उसके टाइटल से ही लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो कंपनी है वो किस प्रकार का कंपनी है। तो बेटू पॉलिटेक्निक का मतलब ही है कि पॉलिटेक्निक के लिए रास्ता, पॉलिटेक्निक का रास्ता। तो इससे पता चल रहा है कि पॉलिटेक्निक का यहाँ पे पढ़ाई होगा। आपने यहाँ पे गोलू टेक्सटाइल रखा, कपड़ा का नाम रखा, जो भी रखा, तो उससे पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार का दुकान है, इस प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ पे मिलती है। गोलू टेक्सटाइल कंपनी ऑफ जींस, ABCD कुछ रख दिया आपने, तो इससे पता चल रहा है कि जीन्स का दुकान है। यहाँ पे जीन्स पूरे वर्ल्ड का मिल रहा है। मान लीजिए पूरा अंग्रेज का, अमेरिका का, सबका जीन्स यहाँ पे आपने मान लीजिए सारा वैरायटी सारे कंपनी को यहाँ पे उपलब्ध करा दिया। तो इससे पता चलना चाहिए। तो सब टाइटल ये होना चाहिए। सब टाइटल है, टाइटल नहीं है। चलिए, सब टाइटल का मतलब भी क्या होता है मैं बताऊंगा। एवरी बिजनेस प्लान हैज़ इट्स सब टाइटल that helps the entrepreneur to express his idea in market। तो जैसे टाइटल तो कंपनी का नाम हो गया, लेकिन उसका सब टाइटल क्या हुआ, उसका सब टाइटल हुआ, जैसे मैं लिखता हूँ ए बेटू पॉलिटेक्निक, और उसके नीचे लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, तो ए कंप्लीट बेटू प्रिपेयरिंग पॉलिटेक्निक। मतलब कि एक ऐसा रास्ता है कि पॉलिटेक्निक को कंप्लीट करवा के मानेगा। मान लीजिए पॉलिटेक्निक पॉइंट चैनल है, पॉलिटेक्निक पॉइंट चैनल है, उसके नीचे मैं क्या डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, मैक्स डिप्लोमा ईजियर। क्या लिखता हूँ, मैक्स डिप्लोमा ईजियर, मतलब पॉलिटेक्निक पॉइंट। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखता हूँ कि डिप्लोमा को आसान बनाना। ठीक उसी प्रकार से आपने लिख दिया सबटाइटल में गोलू टेक्सटाइल जींस कंपनी, ऐसा कुछ लिखा। उसके सबटाइटल में आपने क्या लिखा कि वर्ल्ड्स ऑल वेराइटी ऑफ जींस, कुछ भी जिससे पता चले कि उस कंपनी का जो जींस है पूरे दुनिया का वहाँ पे उसका वेराइटी उपलब्ध है। एक ऐसा टाइटल आपको रखना है कि कम शब्दों में ही उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता देना है। एक जैसे में मान लीजिए कोई फिल्म बनता है, कोई फिल्म क्या बनता है, तो बहुत प्रकार के आपने फिल्में देखा। अब गदर 2 देखे तो उसमें टाइटल क्या, सब टाइटल देख दिया क्या, गदर 2 एक प्रेम कथा। आपको पता है कि वहाँ पे एक प्रेम वाला कहानियाँ पढ़ने वाले। कोई फिल्म बना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो पता चला कि वहाँ पे क्या है, दुल्हनिया को ले जाएगा कोई दिलवाला। यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको इस प्रकार से अपने बिजनेस प्लान का सब टाइटल देना है कि वह आकर्षक भी हो और उसे पढ़ने के बाद लोगों को आपके कंपनी के बारे में लगभग बहुत कुछ पता चल जाए। ठीक है, अब बिजनेस प्लान हैज इट्स सब टाइटल, दिस हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू एक्सप्रेस हिज आइडिया इन मार्केट। वो इस प्रकार का सब टाइटल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को इससे मदद मिलता है कि अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सके मार्केट में एज थ्रू सब टाइटल। टेल्स एंड एक्सप्लेन द बिजनेस इन शॉर्ट सेंटेंस। सब टाइटल जो होता है वो एक्सप्लेन करता है, वो बतलाता है कि बिजनेस को कम से कम शब्दों में, ठीक है, मार्केट को बतला देता है अपने आइडियाज़ को कि वो कम से कम शब्दों में किस प्रकार का है, क्यों है, उसमें किस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध है, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में बता देना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं, ये बिजनेस प्लान, तो उसमें अब क्या लिखना है, अब आपको लिखना है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब कि आपको, मान लीजिए मैंने बताया कि जैसे टाटा कंपनी का आप बिजनेस प्लान पढ़िएगा तो वो हज़ारों पेजों का रहेगा।
तो कोई 1000 पेज पढ़ेगा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एग्जीक्यूटिव समरी ये होता है ना कि मैं मान लीजिए आपको इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, लोग पढ़ने वाले होंगे एक आधी 0.1% जो पूरा वीडियो देखेंगे। अब कोई रहेगा कि ना सर हमको नोट्स दे दीजिए और हम वही से हमारा काम हो जाएगा। कोई कहेगा कि ना सर हमको अच्छे नहीं लग रहा है, एक घंटा का वीडियो कौन देखेगा, मुझे 20 मिनट का वीडियो चाहिए, 10 मिनट में आप सारा पढ़ना हो रहा है, सब कुछ मैं 10 मिनट में कर लूँ। तो इसी प्रकार से पहले क्या करूँगा, मैंने पहले आपको एक प्रकार से समरी बता दिया यहाँ पे कि क्यों हम लोगों ने बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान को किस प्रकार का वर्क होता है। तो एक तरह से मैंने सारा कुछ पहले ही हिंट दे दिया कि एक कागज़ में लिखना होता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो हो सकता है कि आपको मैंने उतने अच्छे से नहीं बताया, लेकिन इसे चाहा जाए तो और अच्छे से बता दिया जाता कि सारा कुछ जो मेरे वीडियो का सार है उसे शॉर्टकट में शुरू में ही मैं बता देता, ताकि आप लोगों को टिके रह सके अंतिम तक देखने में कि हाँ ये चीज़ पढ़ाई होने वाला है। जैसे में आप देखते हैं कि कोई वीडियो देख लीजिएगा, आजकल चलता क्या है कि कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है, खूब हो हंगामा मोदी को गाली देता है, ठीक है, और गाली देता है तो कोई व्यक्ति, कोई व्यूअर्स है उतना बड़ा वीडियो नहीं देखेगा आधा घंटा का नहीं, तो वो क्या करेगा कि जो बीच बीच में एक बहुत बड़ा चीज़ें मोदी के खिलाफ में कुछ बोला, उसको वो शुरू के आधे मिनट में सबका हाईलाइट में बता देगा कि ये मोदी को इसने ये बोला, मोदी ने ये गलत किया, वो किया। सारे जो टाइटल जो है ना उसको शुरू के 1 मिनट या आधे मिनट में ही सारा हाईलाइट बता दिया। अब व्यक्ति देखने वाला कहा बाप रे वाह, इतना अच्छा बात बोल रहा है, इतना दमदार मोदी को गाली दे रहा है, इसका वीडियो तो पूरा देखा जाए। तो यही चीज़ है मेरे प्यारे साथियों एग्जीक्यूटिव समरी। इस समरी में आपको इस प्रकार से बता दिया जाता है कि व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाए, इन्वेस्टर्स जो है उसको थोड़े देर में ही 1 आधे 2 पन्ना में उसको इस कंपनी के सारे चीज़ों के बारे में फ़ायदे के बारे में, क्या क्या इसका अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में सब कुछ ही समरी में बता दीजिए। और फिर उसे अगर उसमें और रुचि जग रहा है तो हो सकता है कि आपके सारे मेमो को पढ़ जाए, सारा आपके बिजनेस प्लान का बुक ही पढ़ जाए, उसको अच्छा लगा, क्योंकि अब उसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो सोचेगा कि हाँ, और इन्वेस्ट करने से पहले अब और अच्छे से पढ़ा जाए, पूरा चीज़ एक चीज़ पढ़ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव समरी में क्या किया जाता है, एन एग्जीक्यूटिव समरी इज ए शॉर्ट सेक्शन। मतलब कि मान लीजिए आपने बुक ही लिया तो क्या होता है, बुक में दे दिया जाता है शुरू के में कंटेंट दे दिया जाता है, क्या कंटेंट, कि इसमें पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, इसमें पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इसमें पढ़ेंगे नाथूराम गोडसे के बारे में। तो व्यक्ति को इंटरेस्ट जग जाता है, वाह नाथूराम गोडसे के बारे में पढ़ना है, महात्मा गांधी को क्यों मारा, तो चलिए हम बुक का समरी जान गया, एग्जीक्यूटिव समरी जान गया, तो अभी पूरा कहानी ही पढ़ लेगा क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। अब कोई किसी को बुक दे दिया जाए और वो पता ही नहीं है कि वो साइंस का बुक है क्या है, अब वो बेचारा देखेगा पढ़ेगा। अब शुरू में ही पढ़ लिया कि भारत में मान लीजिए बताने लगा कि औरंगजेब कैसे कैसे आए, भारत में कौन गुलाम कैसे किया, फिर उसके बाद गांधी जी का जन्म क्या हुआ। तो अगर कोई गांधी जी के बारे में बताया गया है, अब कोई नाथूराम गोडसे का जय जयकार करने वाला व्यक्ति है, वो गांधी जी के बारे में पढ़ेगा नहीं, अब कहेगा कि अब, लेकिन उसको शुरू में बता दिया गया है कि इसमें भी बताया जाएगा नाथूराम गोडसे के बारे में बताएगा, तब वो चाव से पढ़ेगा, गांधी जी के बारे में पढ़ जाएगा और नाथूराम गोडसे के। तो यही आप शुरू में कुछ बेनिफिट बता दीजिए, कुछ अपॉर्चुनिटी बता दीजिए, अब उसको उसका मन लुभ गया और वो क्या करेगा, आपके बिजनेस प्लान को पूरी तरह से पढ़ेगा। अब मेरे प्यारे साथियों वही बताया गया कि शॉर्ट सेक्शन में एक लार्जर डॉक्यूमेंट को शॉर्ट सेक्शन में बता दिया जाता है, समरी बता दिया जाता है, ताकि बिजनेस प्लान को वो इन्वेस्टर जो होता है प्रपोजल और प्रपोजल, यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बिजनेस प्लान का उपशीर्षक होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है
कार्यकारी सारांश, यही कार्यकारी सारांश के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्यकारी सारांश क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो उससे ये पता चलता है कि एक कार्यकारी सारांश एक व्यवसाय योजना है, बिजनेस प्लान है, निवेश प्रस्ताव या परियोजना प्रस्ताव, जिसमें जो इन्वेस्टर्स है वो प्रस्ताव, परियोजना प्रस्ताव जैसे बड़े दस्तावेजों का एक छोटा खंड होता है। एक कार्यकारी सारांश होता है, एग्जीक्यूटिव समरी, वो क्या है? पूरे प्रस्ताव, परियोजना प्रस्ताव का एक छोटा सा खंड होता है, बड़े दस्तावेजों का एक छोटा सा खंड होता है। इसका उपयोग ज़्यादातर निवेशकों और हितधारकों को कंपनी का विवरण, बाजार विश्लेषण और वित्तीय जानकारी, कंपनी का विवरण, कंपनी के बारे में बताना है। शुरू में ही क्या क्या इसमें हित होने वाला है, बाज़ार का विश्लेषण बताना है कि जींस का दुकान ही करना है तो क्यों, इसमें बाज़ार क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बारे में। फिर वित्तीय जानकारी, कंपनी का क्या क्या, मान लीजिए आपका वित्तीय है, कितने पैसे हैं, उसके बारे में जानकारी को एक छोटा सा खंड में ही बना देना शुरू में ही। जैसी व्यवसाय योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का त्वरित अवलोकन कर देने के लिए किया जाता है। तो कार्यकारी सारांश तो मैंने आपको पूरा चीज़ बता ही दिया। कंपनी का विवरण बता दीजिए, बाजार का विश्लेषण कर दीजिए, वित्तीय जानकारी दे दीजिए कि साल में कितना बेनिफिट कर रहा है, कमाता है, इसका टर्नओवर क्या है, व्यवसाय की योजना प्लानिंग क्या है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को त्वरित रूप से आपको अवलोकन कर देना, तुरंत बतला देना, कम सेंटेंसों में बतला देना, वो कहलाता है कार्यकारी सारांश। अब नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट है आपका कंपनी डिस्क्रिप्शन। कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? कंपनी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एक कंपनी डिस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस प्लान दैट ऑफ्टन ब्रीफली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, लोकेशन, मिशन स्टेटमेंट और पर्सनल लीगल स्ट्रक्चर etc। में भी मेरे प्यारे साथियों, में भी मान लीजिए क्या है, मान लीजिए एक फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान है। अब इसने क्या किया, इसने अब IIT JEE मेंस वाले, नीट वाले को तो पढ़ाता ही था, अब इसने क्या किया, UPSC खोल दिया। इसने क्या किया, मेडिकल वाला खोल दिया, मेडिकल खोल दिया, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाने लगा, गेट के लिए पढ़ाने लगा, नीट के लिए, गेट के लिए के साथ साथ UGT, नेट, BPSC, हर एक स्टेट का सब कुछ पढ़ाने लगा। लेकिन मान लीजिए इसने UPSC पढ़ाने का काम किया, अब UPSC पढ़ा रहा है, UPSC के अब तो क्या करेगा, एक कंपनी का डिस्क्रिप्शन देगा कि फिजिक्स वाला कैसे तैयार हुआ, कब बना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस में बताएगा, ब्रीफली डिस्क्राइब करेगा कि और इसका हिस्ट्री क्या है। तो इसका हिस्ट्री तो आपने पता है कि 2016-17 में इसने एक व्यक्ति ने फिजिक्स वाला, यानी कि कौन है उनके नाम, उन्होंने क्या किया, अलख पांडे, हाँ, उन्होंने इसको ऑनलाइन पढ़ाया, उससे बेनिफिट होते होते इसने बड़ा बना दिया। कोटा के का पढ़ा बेस्ट टीचर्स को हायर किया, फिर इसने हायर किया, उससे बेनिफिट हुआ कोरोना के टाइम में, तो इसने इसे ग्लोबली बना दिया। तो सारा हिस्ट्री बताएगा, इसका लोकेशन बताएगा। पहले तो एक घर में रह के बनाते थे वीडियो, आजकल हर एक शहर में, पटना में, उत्तराखंड, बनारस में, हर जगह पे इसने अपना अपना ब्रांच को खोल लिया। लोकेशन बता देगा, मिशन बता देगा, डिस्क्रिप्शन में ही इसे बताने हैं। मिशन बता देगा, मिशन स्टेटमेंट क्या है, तो सारे व्यक्तियों को कम प्राइस में बहुत कुछ प्रदान करना, उसके बारे में मिशन बता देगा। मैनेजमेंट के बारे में बता देगा कि इसे मैनेज कैसे किया जा रहा है। डाउट इंजन, बच्चों का डाउट है उसे कैसे मैनेज करेंगे। लीगल स्ट्रक्चर, ये लीगली है, ये आपका यूनिकॉर्न बन गया है। पहले क्या थे, यूट्यूबर का कोई वैल्यू करता ही नहीं था, आज यूनिकॉर्न बन गया, तो लीगल स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा। साथ में मेरे प्यारे साथियों, इस बिजनेस प्लान में वो ये भी तो बताएंगे कि UPSC पढ़ाने वाला टीचर कौन कौन है। मान लीजिए एक है विक्रांत, या फिर आप मान लीजिए कि फिजिक्स वाला ने हायर कर लिया विकास दिव्य कीर्ति को, जो UPSC हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। फिर इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, मान लेते हैं, सबके बारे में उन्होंने बता दिया।
अब बच्चे देखेंगे कि ये व्यक्ति जो विक्रांत दिव्यकीर्ति सर है, ये तो हजारों हजारों व्यक्तियों को आईएएस बनवा चुके हैं और ये टीचर इस ग्रुप में रह रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर हमें इसमें एडमिशन लेना चाहिए। मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक एकेडमी का बारे में सुना, पॉलिटेक्निक एकेडमी के बारे में सुना कि इसमें मान लेते हैं क्या है, विकास सर है। विकास सर के बारे में पता चला, मुझे नहीं पता बट पता चला आपको कि आईआईटी से पढ़े हुए हैं या फिर ये एमटेक किए हुए हैं। तो आपको पता चला होगा कि अरे इतना पढ़ने वाला व्यक्ति जब हम लोग डिप्लोमा वाले को पढ़ाएगा तो कितना अच्छा पढ़ाएगा, हाँ कि ना। एमटेक किया हुआ व्यक्ति हम लोग को पढ़ाएगा तो कितना अच्छा पढ़ाएगा। तो आप लुभिएगा ना, आप उस पर आकर्षित होइएगा ना। आप देखते हैं बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है आईआईटी जेईई मेंस वालों का, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ये आईएएस बन चुका है, पूर्व रिटायर आईएएस है कि, और कोई मेडिकल वाले में है तो बताएगा कि एमबीबीएस में टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। कोई बता दिया कि ये जो व्यक्ति है वो कर चुका है टॉप 1 रैंक को इस व्यक्ति ने पढ़ाया। तो आप यहाँ पे होइएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाइएगा, लुभ जाइएगा। आपने पता चला कि आपको जो पढ़ाने वाला है वो आईआईटीएन है, तो आप बहुत खुश हो जाइएगा कि हाँ। तो टीचर के नाम के आगे उसका डिग्री भी दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में पता चले, इम्पॉर्टेंट पार्ट के आपके बारे में पता चले, उसका डिस्क्रिप्शन जो है उससे शॉर्टकट में बता देना, जिससे लोगों में उसके प्रति रुचि जग जाए। इन्वेस्टर्स बिजनेस प्लान को देखे कि इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति इसमें काम कर रहा है तो ये कंपनी घाटे में जाएगा ही नहीं। इन्वेस्टर को लुभाने के लिए ये सब चीज़ें किया जाता है। एवं विद्यार्थी है तो उनको भी बतलाने के लिए कि हमसे अच्छा कोई नहीं, अब यहाँ पे आओ, पढ़ो, सस्ते में पढ़ो और क्वालिटी सबसे अच्छा लो। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रचार कर देता हूँ कि हमारे ऐप जो है उसमें आपको सारा विश्व का, पूरे भारत भर का जो भी कंटेंट जिस भी फील्ड में आपको चाहिए, आपको पढ़ने हैं मेडिकल के, आपको पढ़ने इंजीनियरिंग के, आपको पढ़ने टीचर के, हर एक कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि पूरे दुनिया का, पूरे भारत का जितना सारा लोग का, खान सर का मान लीजिए, आपको उनका ऐप डाउनलोड करने से अच्छा है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और इस पर आपको खान सर का वीडियो देख लीजिए। मतलब ऑल इन वन हो चुका है आपका बेटू पॉलिटेक्निक ऐप। मान लीजिए आपको पॉलिटेक्निक एकेडमी का वीडियो चाहिए तो ये लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक 6M, इलेक्ट्रिकल 6M सब का वीडियो अवेलेबल है। जो आप उनके ऐप पे पढ़िएगा वो आप हमारे ऐप पे भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ पढ़ाने वाले वही रहेंगे, पैसा भी उनको ही जाएगा, लेकिन आपको हमारे ऐप पे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ्स चाहिए, एनिमेटेड वीडियो चाहिए, तो ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। मात्र 100 रुपये इसका प्राइस है। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी मिला जाएगा, वेनियस पब्लिकेशन का सारा पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में लिखा हुआ सब कुछ आपको मिलेगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 100 रुपये का कोर्स आप ले ले, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप कोई ब्रांच वाइज स्टूडेंट्स है तो आपको हर एक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 3rd to 6th सेमेस्टर तक सारा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए आप अपने ब्रांच वाइज एक कोर्स ले लीजिए 100 रुपये में, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेप्ट वीडियो जो भी होगा यूट्यूब पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो को छोड़ करके आपको जितना नोट्स होता है, प्रैक्टिकल होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा मात्र 100 रुपये में। जिस भी ब्रांच के है, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले ले लीजिए, या फिर और भी ब्रांचेज है उसे आप यहाँ पे खोज लीजिएगा। देखने को तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कीजिए, एक जगह पे कीजिए। आपको 50 गो ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको गेट का तैयारी करना है, आपको मैसेज कीजिए, गेट का उपलब्ध करा दीजिए। तो इंजीनियरिंग एकेडमी का यहाँ पे उपलब्ध है, इंजीनियरिंग एकेडमी का भी कोर्स मिल जाएगा। बड़े बड़े आईआईटीएन वाले टीचर्स का, नीट वाले, मेडिकल वाले का यहाँ पे उनके ऐप से अच्छा है कि मेरे ऐप से आप आईआईटी जेईई मेंस का तैयारी कीजिए। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप एक बार ऐप डाउनलोड करें, देखिए न्यू गेट, सिविल इंजीनियरिंग सब कुछ है यहाँ पे। अब मेरे प्यारे साथियों चलते हैं अगले चीज़ पे, द बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। तो बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसका क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या संभावनाएं हैं कि आपका जो जीन्स का दुकान है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताइएगा ना कि इस बिज़नेस का अपॉर्चुनिटी क्यों है। आपने बताया कि युवा जो होते हैं वो अब आजकल जीन्स के शौकीन हो गए, ये सब अपने बिजनेस प्लान में ये बतलाना पड़ेगा। ठीक है, आप ये जो टाइटल तो दिए, सब टाइटल दे दिए, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी भी डाल दिए, शॉर्टकट में सारा डिटेल्स बता दिए। अब आपको क्या बतलाने हैं, अब आपको बतलाने हैं कि बिजनेस का अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या संभावना है, तब ना स्टॉकर्स इन्वेस्टर्स आप में कंपनी में पैसे लगाएगा। द बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड कन्विंस इन्वेस्टर दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन मीट्स द नीड्स ऑफ द मार्केट इन ए वे डैट नो अदर कंपनी कैन। आप में क्या खासियत है जो दूसरे कंपनी में नहीं है। दिस सेक्शन एक्सप्लेन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम योर बिजनेस सॉल्व विथ इन द मार्केट प्लेस, हाउ इट सॉल्व देम। जो भी हमारे मार्केट में सो बिजनेस में समस्याएं है उसको एक कैसे सॉल्व करेगा उसके बारे में तो आपको बताना होगा। देख लीजिए, व्यावसायिक अवसर अपॉर्चुनिटी, व्यावसायिक अवसर मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है कि व्यावसायिक अवसर को यह निवेशकों इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आपका संगठन बाज़ार की ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा करेगा, उसे आपको बतलाना तो होगा जैसे कोई अन्य कंपनी नहीं कर सकती। हाँ साथियों, कि आप अन्य कंपनियों नहीं कर सकती उससे बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बार बार जगह 50 को ऐप डाउनलोड करने से अच्छा है कि मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। तो यही चीज़ तो आपको बतलाने होंगे कि अदर कंपनी का ऐप आपको जो चीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा, जो आपको बेटू पॉलिटेक्निक प्रोवाइड करेगा। मेरे प्यारे साथियों, यह अनुभाग जो है बतलाता है कि आपका व्यवसाय बाजार में किस विशिष्ट समस्या का समाधान करता है। तो ये जो बेटू पॉलिटेक्निक है, आप पॉलिटेक्निक वाले के सारे समस्याओं का समाधान करता ही है। प्रैक्टिकल नोट्स, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है। साथ में हर एक चीज़ गेट इन यूपीएससी बीपीएससी ऑलरेडी ऑल वन इज़ वन बेटू पॉलिटेक्निक। बेटू पॉलिटेक्निक का अर्थ ही है मेरे प्यारे साथियों, पॉली का अर्थ होता है एक से अधिक, पॉली बेज, तो ये बेटू पॉलिटेक्निक का अर्थ है। पॉलिटेक्निक को हटा दीजिए, बेटू पॉली, बहुत सारा रास्ता आप ये मान के चलिए, यानी सब कुछ पढ़ाई के लिए हर एक कुछ का रास्ता इस बेटू पॉलिटेक्निक ऐप पे मिलेगा। अब देखिए, समाधान करता है वो उन्हें कैसे हल करता है, ये सब व्यावसायिक अवसर में आपको पढ़ने हैं। अब क्या है, लक्ष्य बाजार, टारगेट मार्केट, मार्केट को टारगेट आपको करना है। आपने मार्केट को टारगेट क्या किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में आपने टारगेट किया, लड़कों को टारगेट किया। ठीक है, तो बाजार किस प्रकार से होना चाहिए, आपके व्यवसाय के मुख्य ग्राहक कौन है, क्यों है, लड़के हैं, क्यों है तो जीन्स के शौकीन हैं। आपकी व्यवसाय योजना का लक्ष्य बाजार भाग इसे विस्तार से रेखांकित करता है। आपका जो योजना है, जो भी आपके प्लान है का लक्ष्य जिस मार्केट के पार्ट को इसे विस्तार से रेखांकित करता है उसके बारे में बतलाना होगा। लक्ष्य बाजार का आदेश ग्राहक की जनसंख्यांकी, मनोवैज्ञानिक, व्यवहार वैज्ञानिक, भौगोलिक स्थिति की व्याख्या करनी चाहिए। यहाँ पे कौन से लीगल ग्राहक है, उसकी जनसंख्या क्या है, नंबर्स कितने हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से उस जींस को पहनेंगे कि नहीं, व्यवहार विज्ञान, भौगोलिक स्थिति, इन सब के बारे में व्याख्या करनी होगी। तो यही बताया गया है मेरे प्यारे साथियों कि टारगेट मार्केट क्या है, द कोर कस्टमर क्या है बिजनेस का, आपके क्यों है, द टारगेट मार्केट पोर्शन, जो भी एरिया है, पोर्शन है, उसके बारे में बिजनेस प्लान का आउटलाइन डिटेल्स बतलाना पड़ेगा। द टारगेट मार्केट शुड एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक्स, जो आपने टारगेट मार्केट किया है उसका डेमोग्राफिक्स, उसका फिजियोग्राफिक्स, बिहेवियरिस्टिक्स, जियोग्राफिक्स आइडिया कस्टमर को बतलाना पड़ेगा, तभी जाके वो आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके व्यवसाय को, बिजनेस प्लान को अच्छा मानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्या है, मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, मार्केट इज एक्सपेंसिव, कितना खर्चालू है, इट विल बी टेम्परिंग कवर एवरी टाइप ऑफ मार्केटिंग पॉसिबल बट ए बिलीव ओवर व्यू
of how you will be market your unique business plan to target audience। यह जो बाजार है बहुत बड़ा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे तरह तरह की संभावनाएं होती है, लेकिन इन सबों के बीच में आपका बाजार, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑडियंस को किस प्रकार से टारगेट करेगा, उसको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। इसे बोला जाता है मार्केटिंग प्लान, यानी कि विपणन। यहाँ पे क्या था, मार्केटिंग प्लान ही न था। देख लेते हैं फाइनेंस, यहाँ पे था आपका मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान में भी वही बताया गया है कंपनी का। यहाँ पे हम लोग सीधा छठा नहीं लिखे, सातवां से लिख दिया ना। तो चलिए वही चीज़ मैंने जो बताया वही है कि मार्केट प्लान के बारे में आपको ब्रीफ में ओवरव्यू देना होगा कि और मार्केट कैसे यूनिक है बिजनेस प्लान, ताकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस को आप किस प्रकार से अपने मार्केट प्लान स्ट्रेटजी से उससे प्रोडक्ट दे सके, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। मेरे प्यारे साथियों, फाइनेंशियल समरी। फाइनेंशियल समरी क्या है? तो फाइनेंशियल समरी जो है वो है आपका, देखिए मार्केटिंग व्यापक है, हर संभव प्रकार की मार्केटिंग को कवर करना आकर्षण होगा, लेकिन आप अपने लक्षित दर्शकों के लिए अपनी अनूठी व्यवसाय योजना का विपणन कैसे करेंगे, उसका एक संक्षिप्त अवलोकन मार्केटिंग का मतलब विपणन योजना या फिर मार्केटिंग आइडिया के बारे में बताया गया है। मेरे प्यारे साथियों, वित्तीय सारांश फाइनेंशियल समरी के बारे में भी आपको बतलाने पड़ेंगे अपने बिजनेस प्लान के बुक में, या फिर जो भी आपका बिजनेस प्लान आप बनाते हैं उसमें। अब पैसा पैरों पर नहीं उगता है, यहाँ तक कि सबसे डिजिटल टिकाऊ व्यवसायों में भी खर्च होते हैं। पैसा कोई फल की तरह पेड़ से, जैसे आम का फल है उस प्रकार से पैसा तो नहीं उगता है। बिल्कुल सही है। यहाँ तक सबसे डिजिटल टिकाऊ व्यवसायों में खर्च होते हैं। आपका व्यवसाय वर्तमान में कहाँ है, आप इससे भविष्य में कहाँ चाहते हैं, इसका वित्तीय सारांश रेखांकित करना है। इस अनुभाग को प्रमाणित करेगा किस प्रकार की मौद्रिक जानकारी को शामिल करने पर विचार करें जो संभावित निवेशकों को आपके व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य की एक झलक देगी। संपत्ति, देनदारियों, व्यय, ऋण, निवेशक, राजस्व और बहुत कुछ यहाँ उपयोगी विज्ञापन है। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि जो मनी है वो पेड़ पे नहीं ग्रो होता है। आपको मस्ट डिजिटल सस्टेनेबल बिजनेस को आपको बतलाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल समरी में आपको वित्तीय जानकारी देना पड़ेगा। शॉर्टकट में आउटलाइन ए फाइनेंशियल समरी वेयर आवर बिजनेस इज करेंटली, आपको ये बतलाना पड़ेगा कि ये जो आपका बिजनेस है कहाँ पे है, ठीक है, और वेयर यू वुड लाइक टू फ्यूचर, भविष्य में कहाँ पे इसे बनाना चाहते हैं। में भी आपने बताया कि आपका 5 किलोमीटर स्क्वायर में बिजनेस है, आप उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में करना चाहते हैं, तो इसे बतलाना पड़ेगा। अब देखिए कंसीडर इंक्लूडिंग एंड मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, आपको कौन मॉनिटर कर रहा है उसके बारे में जानकारी देना होगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर ए ग्लिम्स इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है उसको बतलाने पड़ेंगे। एसेट बताने पड़ेंगे, लायबिलिटीज बताने पड़ेंगे, खर्च बताने पड़ेंगे, डेप्थ बताने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ से आपने पैसे लिए हैं। मान लीजिए बैंक से लोन लिए हैं तो इन्वेस्टमेंट बताने हों, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू बताने पड़ेंगे, रेवेन्यू ही देख के तो बच्चे लोग आकर्षित होते हैं, इन्वेस्टर्स। क्या बताने हैं, राजस्व बताने होंगे। मोर ऑल यूजफुल एड शेयर, तो फाइनेंशियल समरी में इन सब चीज़ों को आपको बतलाने पड़ेंगे। अब अपने टीम के बारे में बताना होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं। मेंबर्स ऑर्गेनाइज अट्रैक्ट इन्वेस्टर एज टू फंड्स, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बताइए जिससे कि इन्वेस्टर फंड को रेज कर सके, आपको प्रदान कर सके।
10वां नंबर है फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। फंडिंग की ज़रूरत कब है, क्यों है, आप गोल के बारे में बताइए, बिजनेस प्लान के बारे में बताइए, सिक्योर फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स, आपका जो भी फंड है वो किस प्रकार से सिक्योर रहने वाला है इन्वेस्टर्स का, आप लेते इन्वेस्टर्स अगर फंड लगाता है किस प्रकार से सिक्योर रहने वाला है। यू विल नीड टू इंक्लूड फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, अपने फंड के ज़रूरतों को इंक्लूड करना होगा, उसकी आवश्यकताओं को बताना होगा। यू विल लाइक देम टू फिल द अमाउंट योर बिजनेस नीड्स, व्हाट रीजन, क्या रीजन है, हाउ लॉन्ग विल मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेक्शन। यही है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी बताना होगा। टीम के बारे में कि संगठन के प्रमुख सदस्य कौन है, धन जुटाने के लिए, निवेशक को आकर्षित करने के लिए संगठन के सदस्यों की संख्या के बारे में आपको बताना होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स। फंडिंग आवश्यकता, याद रखें कि व्यवसाय योजना का एक लक्ष्य निवेशकों की फंडिंग सुरक्षित करना है। आप कोई आपके कंपनी में पैसा लगा रहा है तो वह मान लीजिए LIC की तरह तो सुरक्षित है, कम से कम LIC PSEL की तरह भाग ना जाए। जैसे नीरव मोदी भाग गया पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेके, तो आपका इन्वेस्टर्स का पैसा किस प्रकार से सुरक्षित रहे इसका आवश्यकता सुरक्षित करना है। आपको फंडिंग आवश्यकताओं को शामिल करना होगा जिसे पूरा करना चाहते हैं। आपके व्यवसाय को कितनी राशि की आवश्यकताएं है, किन कारणों से, कितनी राशि आवश्यकताएं है, किन कारणों से है, और कब तक अनुभाग की आवश्यकता पूरी करेगी। मान लीजिए कि आपने कब तक, मान लीजिए कि यह कंपनी जो है वो 2000 रुपये का सेल कर दिया, तो मान लीजिए कि अब इसका जो भी इसका क्या है इन्वेस्टमेंट है वो आवश्यकताएं है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद जो पैसे आएगा वो बेनिफिट के रूप में आएगा और उसका परसेंटेज सबको मिलेगा। इन एक्सेट्रा चीज़ें बतलाने पड़ेंगे। तो यही है मेरे प्यारे साथियों, क्या है बिजनेस प्लान। मैंने डिटेल्स में बताया बिजनेस प्लान के बारे में। अब इसे शॉर्टकट में मैं आपके लिए एक और PDF बना के लाया हूँ जिसके मदद से आपको किस प्रकार से परीक्षा में लिखने हैं उसके बारे में पता चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस प्लान इज ए रिटन डॉक्यूमेंट डेट आउटलाइंस गोल, स्ट्रेटजी, डिटेल्ड ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल प्लान फॉर ए बिजनेस। यही सब बताया गया है। अब देखिए हियर की कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए बिजनेस प्लान का, तो एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए, कंपनी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टाइटल भी आपको बताया था, मार्केट एनालिसिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सर्विस लाइन, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी, यही सब चीज़ें हैं। बस वहाँ पे आपको कुछ जो शब्द देखने को मिल रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं, हो सकता है उस वाले PDF में कुछ दूसरा देखने पड़े, इसमें भी थोड़ा सा दूसरा देखने, बट जो मूल जो है वो आपका सेम रहने वाला है। बिजनेस प्लान में क्या क्या शामिल होने चाहिए, तो ऑपरेशनल प्लान शामिल होने चाहिए, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, रिस्क असेसमेंट, मिटिगेशन, इम्प्लीमेंटेशन, टाइमलाइन, आपका अपेंडिक्स भी सब बतलाना होगा। और सैंपल ऑफ बिजनेस प्लान, तो यही है कि बिजनेस प्लान को सिंपल बनाने के लिए बिजनेस आइडिया, टारगेट मार्केट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कंपनी के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताइए, बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में बताइए, कंपनी का कंपटीटर कौन है और क्या है इस कंपनी का बिजनेस है। मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बतलाने हैं कि टारगेट मार्केट क्या है, ऑपरेशनल प्लान क्या है, फाइनेंशियल प्लान के बारे में बताइए। देखिए मार्केटिंग प्लान में आपको टारगेट बतलाना है, टारगेट कौन कौन क्या चीज़ है, मार्केटिंग चैनल्स के बारे में, मार्केटिंग बजट के बारे में, ऑपरेशंस प्लान में आपको प्रोडक्शन प्रोसेस किस प्रकार से प्रोडक्ट बन रहा है, सप्लाई चेन क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में बतलाना होगा। फाइनेंशियल प्लान में आपको बताने पड़ेंगे रेवेन्यू के, राजस्व क्या है, खर्चे क्या है, कैश फ्लो क्या है, इसके बारे में। और अपेंडिक्स में आपको क्या बतलाने होंगे, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बतलाने पड़ेंगे। अब आपको कोई बिजनेस प्लान शुरू करना है तो उसका एडिशनल टिप क्या है बिजनेस प्लान लिखने के वक्त,
कि भी जो भी है बिजनेस प्लान वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, जाके लोग को एकदम स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त में पढ़ सके, समझ सके। बी आर रियलिस्टिक, बी स्पेसिफिक, बी परजुआसिव, ये सभी चीज़ होने चाहिए। तो ये थे आपका सारा बिजनेस प्लान के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी जो डाउट होता है वो आपको नहीं रहने चाहिए। और ये पीडीएफ आप लोग खुद से कॉपी में लिखिए। आपका वो पीडीएफ चाहिए तो वही ये जो कोर्स था उसे ले लीजिए। एंटरप्रेन्योर का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।